लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने खराब प्रदर्शन के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा बनी हुई है। पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कारणों पर खूब मंथन हुआ। भाजपा अपने मजबूत गढ़ में कैसे हारी, इसके पीछे का एक कारण जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच में न जाना भी रहा। भाजपा की ओर से चुनाव परिणाम की समीक्षा के क्रम में यह मुद्दा बड़े स्तर पर उभर कर सामने आया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावना बढ़ गई है। पार्टी के कई बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। भाजपा के लिए जमीन पर काम करने और रिजल्ट देने वाले नेताओं का भी भाग्य खुल सकता है। संगठन से लेकर योगी मंत्रिमंडल तक ऐसे नेताओं को जगह दिए जाने की संभावना है। वहीं योगी मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों का कद भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की एक बार फिर योगी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी कई नामों की चर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिसमें योगी सरकार में एक मंत्री का नाम भी खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार को मजबूत दिखाने की कवायद के तहत अहम बदलाव की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकती है। यूपी में भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के आखिरी तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद योगी टीम का हिस्सा चेहरों में बदलाव हो सकता है। इसलिए संगठन से लेकर सरकार तक बड़े पदों की चाह वाले नेताओं का लखनऊ से दिल्ली तक का दौड़ शुरू हो गया है। तमाम नेता बड़े स्तर पर चेहरों को साधने में जुटे हुए हैं। भाजपा संगठन के चुनाव के बाद नए बनने वाले सांगठनिक ढांचे अलग चेहरे हो सकते हैं। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल में भी अहम बदलाव होना है। दरअसल यूपी में भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू किया गया है। नए सिरे से बूथ स्तर कमेटियों के गठन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 15 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में पहले मंडल और फिर जिला स्तरीय चुनाव कराए जाएंगे। जनवरी में प्रदेश स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। भाजपा सूत्रों का दावा है कि संगठन में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। योगी सरकार में मंत्री रहे जतिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद कैबिनेट में जगह खाली हुई है। ऐसे में कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है। सीएम योगी के स्तर पर मंत्री के कामकाज की समीक्षा चल रही है। ऐसे में सरकार के स्तर पर बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़े विभाग संभालने वाले मंत्रियों को अगर 2 या अधिक विभागों की जिम्मेदारी दी गई है तो उससे किया जा सकता है। सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश है कि परफॉर्म करके दिखाएं, काम जमीन पर दिखना चाहिए। हालांकि समीक्षा के क्रम में कुछ मंत्री टारगेट से काफी पीछे दिखे। वहीं अगर बात करें बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो इस पर भी अभी संशय बरकरार है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दलित या ओबीसी समाज से बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से असीम अरुण, रामशंकर कटारिया, बाबूराम निषाद, विद्यासागर सोनकर, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा आदि कई नेताओं के नाम पर बीजेपी हाईकमान मोहर लगा सकती है। वैसे आपका क्या कुछ राय है, बीजेपी को किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।